अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स करने 4.1 से 4.6 तक। स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल्स जो हैं, पहली बात ये कि आपकी बुक में सिर्फ इनके स्टेटमेंट्स गिवन है, तो ये सॉल्यूशन जो है इनका एक तो आपने नोट कर लेना है ताकि बाद में आप रिवीजन में आपको आसानी रहे। उम्मीद है आपने कल जो हमने एक्सरसाइज की चैप्टर की उसके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपने नोट कर लिए होंगे, और अगर किसी ने नोट नहीं किए तो वो कल वाले लेक्चर से वो आंसर्स जो हैं क्वेश्चन के वो नोट कर लें, और ये न्यूमेरिकल्स जो हैं आपने ये नीट कॉपी पर नोट करने हैं। जी तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 4 का न्यूमेरिकल 1, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस, 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब ये हमें कुछ फोर्सेस गिवन है। अब एक्स एक्सिस में जो अगर हम गिवन डाटा देखें तो हमें फोर्सेस जो हैं एक्स एक्सिस में 2 फोर्सेस गिवन है और वाई एक्सिस में 1 फोर्स गिवन है। तो एक्स एक्सिस में जो फोर्सेस गिवन है हम उनका पहले रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो कैसे कि हम जो अब हम क्या किया, हमने कि एफ एक्स निकालने के लिए 10 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन किया। रिजल्टेंट निकालने के लिए ऐड करते हैं, लेकिन जो नेगेटिव एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू है उसको हमने नेगेटिव लिया, तो 10 माइनस 4 किया तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई 6 न्यूटन। इसी तरह जो वाई एक्सिस पर वैल्यू है वो क्या है, 6 न्यूटन, तो हम एफ वाई की वैल्यू भी लिख लेंगे 6 न्यूटन। ये स्टूडेंट्स फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स हमने फाइंड करनी है। अब चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे हम एफ़ की वैल्यू, और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे। जी तो हम सॉल्व करते हैं इसको। अब मैग्नीट्यूड के लिए हमने फार्मूला पर क्या पढ़ा था कि एफ़ इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अब हमें एफ़ की वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है, तो इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या निकाली हमने, 6 न्यूटन। एफ वाई की वैल्यू भी 6 न्यूटन है, तो दोनों वैल्यूज़ इधर फार्मूले में हम पुट कर देते हैं। तो एफ़ इज़ इक्वल टू एफ एक्स की जगह 6 का स्क्वायर प्लस एफ वाई की वैल्यू भी 6 थी, उसका स्क्वायर लिया, तो इसको हमने सॉल्व किया। तो एफ़ इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 72 का स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट लिया तो एफ़ की वैल्यू आ गई 8.5 न्यूटन। जी नेक्स्ट, अब डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने एफ वाई और एफ एक्स की वैल्यूज़ पुट करनी है जो कि 6 हैं, दोनों 6 हैं। वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो गई तो टेन इनवर्स आ गया 1। टेन इनवर्स की वैल्यू निकालें कैलकुलेटर में, शिफ्ट प्रेस करें, शिफ्ट प्रेस करने के बाद 10 प्रेस करें, देन 1, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 45। 10 इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालनी है आपने कि शिफ्ट पहले प्रेस करना है और उसके बाद 10 का बटन जो है वो प्रेस करना है। तो थीटा की वैल्यू आ गई 45। अब हमने रिज़ल्ट लिखना है। रिज़ल्ट क्या आ गया कि जो फोर्स है हमारे पास वो 8.5 और डायरेक्शन क्या उसकी 45 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। 50 न्यूटन की एक फोर्स है मेकिंग एन एंगल 50 डिग्री, सॉरी यहाँ पर ये जो है 30 डिग्री है। जो वैल्यू है इसकी एंगल की वो हमारे पास आएगी, इसकी 30 डिग्री वैल्यू है। तो अब हमने क्या किया, जी स्टूडेंट्स, एंगल की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स, 50 न्यूटन की फोर्स है मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अब हमने क्या किया, एफ की वैल्यू हमारे पास 50 न्यूटन है, थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री। फाइंड करने हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं 2, एफ एक्स और एफ वाई। तो हमें हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, एफ एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, एफ वाई की वैल्यू चाहिए। सोल्यूशन, अब फार्मूला हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के टॉपिक में इनका फार्मूला पढ़ चुके हैं, एफ एक्स का और एफ वाई का। एफ एक्स होता है एफ कॉस थीटा के इक्वल और एफ वाई होता है एफ साइन थीटा के इक्वल। तो हम पहले एफ एक्स निकाल लेते हैं एज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब एफ एक्स की वैल्यू हमने इसमें क्वेश्चन में एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ की और थीटा की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा,
एफ एक्स इज इक्वल टू एफ की वैल्यू हमने पुट की 50 और कॉस थीटा कॉस एज इट इज़ आ गया, थीटा की वैल्यू 30। अब कॉस 30 की वैल्यू निकालें तो 0.866 आती है, 50 से मल्टीप्लाई किया तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई 43.3 न्यूटन। अब हम एफ वाई की वैल्यू निकालेंगे। एफ वाई का फार्मूला होता है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अगेन एफ की और थीटा की वैल्यू पुट करें। अब हमने f की 50 आ गई, थीटा की वैल्यू 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5। अब 50 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया हमने तो एफ वाई की वैल्यू आ गई 25 न्यूटन। अब हमें कहा गया था क्वेश्चन में कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने, तो दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो हैं उनकी वैल्यू आ गई। x कंपोनेंट आ गया 43.3 न्यूटन और y कंपोनेंट क्या है फोर्स का 25 न्यूटन। जी ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। Question number 3. Find the direction and magnitude of a force if its x component is 12 Newton and y component is 5 Newton। क्या हमने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है। x कंपोनेंट और y कंपोनेंट गिवन है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमें एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज़ गिवन थी और हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी थी। सेम क्वेश्चन है, सेम फार्मूला यूज़ होगा, जस्ट वैल्यूज़ चेंज है। तो जी देखें गिवन डाटा क्या हमें गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है 12 न्यूटन, एफ वाई की वैल्यू गिवन है 5 न्यूटन और हमें फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो टू फाइंड डायरेक्शन में टू फाइंड एफ़ की वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन जी हम एफ़ के लिए जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। एफ एक्स की और एफ वाई की वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास 169 का स्क्वायर रूट ले लिया तो एफ़ की वैल्यू आ गई 13 न्यूटन। नेक्स्ट हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, थीटा की वैल्यू, डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो थीटा के लिए फार्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब हमने अगेन इसमें एफ वाई और एफ एक्स की वैल्यूज़ पुट करनी है। एफ वाई की वैल्यू 5 न्यूटन है, एफ एक्स की वैल्यू 12 है। इसको 5 को 12 पर डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.41। अब 0.41 का आपने 10 इन्वर्स निकाल लें, तो 10 इन्वर्स लिया हमने 0.41 का तो आंसर आया 22.6 डिग्री। तो ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई फोर्स की। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या चीज़ आ गई कि फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो 13 न्यूटन है और डायरेक्शन जो है वो फोर्स की वो 22.6 न्यूटन है। तो जी स्टूडेंट्स यही दो वैल्यूज़ जो हैं हमें फाइंड करने को कहा गया था क्वेश्चन में कि फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो ये डायरेक्शन की वैल्यू आ गई और ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट। फोर्स गिवन है और जो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम नट, जिसको हम मोमेंट आर्म भी कहते हैं, एल की वैल्यू गिवन है। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय, टॉर्क हमने फाइंड करना है। जी गिवन हमें क्या है, फोर्स गिवन है हमें और हमें एल की वैल्यू गिवन है, सेंटीमीटर में है। अगर मीटर में करना हो तो 100 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.1 मीटर। टू फाइंड हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, टॉर्क फाइंड करनी है। टॉर्क की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म एल। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन, एल की वैल्यू, मोमेंट आर्म की वैल्यू 0.1 मीटर। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो टॉर्क की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन मीटर। तो रिजल्ट में इसका क्या है, हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस बाय फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। जी स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें फोर्स और डिस्टेंस गिवन थे और हमें टॉर्क फाइंड करना था। तो हमने टॉर्क का फार्मूला यूज़ किया, T इज इक्वल टू एफ इंटू एल, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन, फाइंड द फोर्स। अब पहले कुछ क्वेश्चंस में हमें फोर्स गिवन थी, क्वेश्चन नंबर 3 में फोर्स गिवन हमें, ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने थे हमें क्वेश्चन नंबर 2 में। अब यहाँ पर एक हमें परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है और हमें फोर्स फाइंड करने को कहा गया। तो अब जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है तो इसको हम एफ एक्स लिखेंगे। और दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है, एंगल गिवन है 30 डिग्री, तो हमने थीटा की वैल्यू लिख ली। फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड द फोर्स, फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जी तो स्टूडेंट्स फोर्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा होता है।
तो एफ अब यहाँ से हमें चूँकि फोर्स की वैल्यू चाहिए तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है एफ से, अगर हम इसको दूसरी साइड पर इसको लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, एफ एक्स ओवर कॉस थीटा आ गया। अब एफ एक्स की और थीटा की वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन में, तो एफ इज़ इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू हमने पुट की 20, कॉस एज इट इज़, थीटा की वैल्यू 30 आ गई, तो 20 डिवाइड बाय 0.866, इसकी हमने वैल्यू निकाली, तो एफ इज़ इक्वल टू 23.1 न्यूटन। तो जी रिज़ल्ट इसका आ गया कि जो अप्लाइड फोर्स होगी वो 23.1 न्यूटन होगी। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। Steering of car has the steering of a car has a radius 16 centimeter. Find the torque produced by a couple of 50 Newton. अब हमें स्टेयरिंग ऑफ कार का रेडियस गिवन है और फाइंड द टॉर्क, तो हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। 50 न्यूटन जो है फोर्स गिवन है, कार के स्टीयरिंग पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये स्टूडेंट्स हमें गिवन क्या, हमें फोर्स की वैल्यू गिवन है 50 न्यूटन और हमें रेडियस की वैल्यू गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया, तो क्या करें, क्या हमने 16 को डिवाइड कर दिया 100 के साथ, तो 100 क्योंकि सेंटीमीटर में था पहले, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया, तो आंसर आया 0.16 मीटर। ये अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है, और टॉर्क के लिए अब हमने क्या किया, T इज़ इक्वल टू 2 इंटू एफ इंटू एल। जी स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखें, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह ये है कि हमें क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ कपल। अब एक कपल की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड करना है। अब कपल में चूँकि 2 फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, इस वजह से हमने फोर्स को मल्टीप्लाई कर लिया 2 के साथ। कपल में चूँकि 2 फोर्सेस लगती हैं, अगर हम सिंपल टॉर्क निकालते हैं तो जस्ट हमारे पास F इंटू एल आता है, 2 नहीं आता। लेकिन अब चूँकि हम टॉर्क ड्यू टू कपल फाइंड कर रहे हैं, तो कपल में चूँकि 2 फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, तो हमने F को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। तो अब इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, T इज़ इक्वल टू 2 एज इट इज़, F की वैल्यू 50 और L जो है जो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.16 मीटर। इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आंसर आया, टॉर्क की वैल्यू आ गई 16 न्यूटन मीटर। तो जो टॉर्क प्रोड्यूस बाय कपल होगा वो हमारे पास कितना आ गया रिजल्ट उसका, टॉर्क प्रोड्यूस बाय कपल इज़ इक्वल टू 16 न्यूटन मीटर। जी स्टूडेंट्स आज के लिए, आज हमने पहले 6 क्वेश्चंस जो हैं वो किए हैं, रिमेनिंग जो 4 क्वेश्चंस हैं वो हमने कल करेंगे इंशाल्लाह। और आप ये जो न्यूमेरिकल्स हैं अपनी नीट कॉपीज़ पे नोट कर लें इनको, ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस करें।